गोरी कवि जो अपने घर के बाहर बैठी बाहर का नज़ारा कर रही थी कि उसको सामने से टूनी चिड़िया आते हुए नजर आती है। टूनी चिड़िया को आते हुए देखकर गोरी कवि सोचती है, हाय ये टूनी क्या लेकर आई है? इतनी लकड़ियाँ जंगल से ही लाई होगी, लगता है अपना घर पक्का कर रही है। बड़ी मेसनी है ये चिड़िया भी। आ जाने दो आज कालू कौवे को, मैं भी कहूँगी उससे अपना ये फटीचर सा घर ठीक करवा ले, नहीं तो सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कवि उससे कहती है, हाय कालू जी घर तो आ गए, लेकिन क्या कहूँ तुमसे, कोई काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं है। ये देखो घर की हालत, चोने लगा है अब तो, और आगे तो ठंड भी आ गई है। उस मेसनी चिड़िया को देखो, पूरा घर दोबारा से ठीक कर रही है, और एक तुम हो कि कोई फिक्र ही नहीं है किसी चीज की। गोरी कवि की बात सुनकर कालू कौवा हंसने लगता है और कहता है, गोरी तुम तो खामखा ही परेशान होती रहती हो। अरे आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? उस छोटी चिड़िया को बनाने दो घर, आखिर में हम ही उस घर में जाकर रहेंगे। गोरी कवि तो कालू कौवे की बात सुनकर खुश हो जाती है। सच सच कह रहे हो तुम, सच कह रहे हो ना? तो कालू कौवा कहता है, हाँ हाँ तो और क्या, बस तुम देखती रहो तुम्हारा ये कालू कौवा करता क्या है। अगले दिन कालू कौवा माही चील को फोन लगाता है। माही चील से कहता है, माही चील एक शिकार हाथ आया है, जल्दी से मेरे घर के सामने वाले घर में आ जाओ, वहाँ पर एक चिड़िया रहती है, इस वक्त वो घर में ही है, यही मौका है, हाथ से जाने मत देना। कालू कौवे की बात सुनकर माही चील कहती है, देख ले कालू कौवे, अगर इस बार भी तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी हुई है, काफी दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं लगा, पसलियां भी अब तो अंदर हो गई हैं पेट की। तो कालू कौवा कहता है, माही चील आप फिक्र ही मत करें, मेरी खबर एकदम पक्की है, बस आप जल्दी से पहुंच जाएं, अल्लाह हाफिज। ऐसा कहकर कालू कौवा फोन बंद कर देता है और अपने दिल ही दिल में खुश होता रहता है। इधर गोरी कवि टूनी चिड़िया के घर को हसरत से देख रही होती है। तभी टूनी चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर जाती है तो गोरी कवि सोचती है, आखिर रहना तो मैंने ही इस घर में है, भला जाकर देखो तो सही क्या क्या काम कर रखा है टूनी चिड़िया ने घर में। यही सोचकर गोरी कवि टूनी चिड़िया के घर में जाती है। टूनी चिड़िया के घर जाकर गोरी कवि तो हैरान ही रह जाती है। वाह कितना प्यारा घर बना दिया है इस मेसनी चिड़िया ने, बहुत ही खूबसूरत घर है ये तो। एक तो ये कालू कौवा कुछ करता भी नहीं है, पता नहीं कब इस छोटी चिड़िया से जान छूटेगी और कब मैं इस प्यारे से घर में आऊंगी। कितना खूबसूरत घर है ये। टूनी चिड़िया उस घर में खोई होती है, तभी वहाँ पर माही चील आ जाती है। कवि पर कालू कौवे ने तो कहा था कि ये छोटी चिड़िया का घर है, मुझे छोटी चिड़िया खाने को मिलेगी, पर यहाँ पर तो कौवी बैठी हुई है, भूख भी बड़ी सख्त लगी हुई है। कालू कौवे की तो कभी कोई बात सच हुई ही नहीं है, चलो अब इस कौवी पर ही गुजारा करना पड़ेगा, भूख तो मिटानी है ना मैंने अपनी। नहीं नहीं माही चील मुझे मत खाओ, माही चील अब चिड़िया अभी आ जाएगी, माही चील मुझे मत खाओ। गोरी कवि तो चीखती ही रह जाती है, लेकिन माही चील उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो आगे बढ़ती है और अपने पंजों में गोरी कवि को उठाकर ले जाती है। कालू कौवा भी देख लेता है कि माही चील गोरी कवि को उठाकर ले जा रही है, लेकिन कालू कौवा भी कुछ न कर सका, उसके पास अब रोने की सिवा और कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। वो कालू कौवे से कहती है, कालू भैया गोरी कवि को माही चील उठाकर ले जा रही है, आप उसको बचाते क्यों नहीं हैं? वो बेचारी बहुत चीख रही थी। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया को क्या कहता कि वो अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है। तो प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।